हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल के सभी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम उनके सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में देखने वाले हैं, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंकित, रणवीर और रितेश ये तीनों पार्टनरशिप फर्म के 3 पार्टनर्स हैं और इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है अंकित का 3 लाख, रणवीर का 2 लाख और रितेश का 1 लाख। यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जा रहा है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,50,000। तो अब यहाँ हमें इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आए वो इन तीनों पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर देना है, शेयर कर देना है। तो सबसे पहले हम इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। अंकित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 3 लाख इंटू 10/100। 3 लाख इंटू 10/100 इज इक्वल टू 30,000। उसके बाद 2 लाख इंटू 10/100 इज इक्वल टू 20,000। 1 लाख इंटू 10/100 इज इक्वल टू 10,000। यहाँ हमने सॉल्व किया है। अंकित का हो गया 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसी तरह रणवीर का 20,000 और रितेश का 10,000। अब अगर इन तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल कर आएगा 60,000। अब 60,000 ये तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आया है और नेट प्रॉफिट था हमारा 1,50,000। तो अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट माइनस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे। तो 1,50,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 90,000। अब ये जो 90,000 निकल कर आया है इसे हम इन तीनों पार्टनर्स के बीच इक्वली शेयर कर देंगे, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। तो फिर 90,000 इंटू 1/3 करने पर वैल्यू निकल कर आया 30,000। और ये जो 30,000 है ये 30,000 30,000 30,000 तीनों पार्टनर्स अंकित, रणवीर और रितेश को दे दिया जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्स और वाई ये दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और एक्स का टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 3 लाख और वाई का 2 लाख। यहाँ पर दिया हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम के अकॉर्डिंग लगाया जा रहा है और वाई को सैलरी दी जा रही है 1,250 पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो इसे देख लो, यहाँ पर 1,250 पर मंथ है। इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1,250 इंटू 12 करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगा 15,000। और यहाँ पर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने से पहले और सैलरी प्रोवाइड करने से पहले, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी प्रोवाइड करने से पहले जो नेट प्रॉफिट था वो था 40,000। तो यहाँ हमें ये दिखाना है कि कैसे जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इनके सैलरी को कैलकुलेट कर लेंगे। सैलरी हमारा 15,000 है तो वाई के अकाउंट में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और अब सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉफिट है वो होगा 40,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 25,000। अब ये 25,000 फिर वैल्यू निकल कर आया है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे पार्टनर्स को। तो एक्स का टोटल कैपिटल है 3 लाख और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया जाता है वो है 10% पर एनम। तो 3 लाख इंटू 10/100 इज इक्वल टू 30,000 और वाई का 2 लाख इंटू 10/100 इज इक्वल टू 20,000। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखते हैं ये जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये तो 50,000 हो रहा है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो तो इसके हाफ यानी बस 25,000 है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो कैपिटल रेशियो है उस अकॉर्डिंग हम जो जितना भी प्रॉफिट है 25,000 उसे शेयर कर देंगे। तो 3/5 इंटू 25,000 यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। 3/5 इंटू 25,000 इज इक्वल टू 15,000। ये एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 2/5 इंटू 25,000। इसका आ गया 10,000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम 25,000 प्लस 15,000, टोटल वैल्यू निकल कर आ गया 40,000। यही हमारा नेट प्रॉफिट था। हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर नोट में ये बताया गया है जो 40,000 में से वाई का वेतन घटाकर 25,000 बचते हैं, जबकि ब्याज 50,000 बनता है। अतः 25,000 को ही पूंजी के अनुपात में बांटा गया है, जैसा मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, परी और पीहू ये दोनों पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के और इनका PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2।
यहाँ पर जो परी है उसका टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 1,50,000 और पीहू का 2 लाख। यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोवाइड किया जा रहा है 8% पर एनम के अकॉर्डिंग, और साल भर में जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है फर्म का वो है 14,000। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन परी कैपिटल को हम कैलकुलेट करने के लिए 1,50,000 का 8% कैलकुलेट कर लेंगे। 1,50,000 इंटू 8/100 इज इक्वल टू 12,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पीहू कैपिटल इज इक्वल टू 8% ऑफ रुपीज़ 2 लाख, यानी 2 लाख इंटू 8/100 इज इक्वल टू 16,000। अब अगर हम इन दोनों के इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल कर आता है 28,000, पर हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो तो सिर्फ इसके हाफ 14,000 ही था। तो यहाँ पर भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही जो जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट है, उन सभी को इनके कैपिटल रेशियो में शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है एज द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹14,000 विच इज लेस दैन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर्स दैट इज ₹28,000। इंटरेस्ट विल बी पेड टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट, यानी जो अवेलेबल प्रॉफिट है उतना तक ही रेशियो में हम शेयर कर देंगे। तो 14,000 इंटू 3/7 करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगा 6,000। ये परी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और पीहू के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम कर देंगे 14,000 इंटू 4/7, टोटल वैल्यू आ गया 8,000। अब ये दोनों इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, परी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और पीहू का 8,000। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 4 है शिवांगी, सुरभि और श्रद्धा ये तीनों पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के, और इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, 1,80,000 और श्रद्धा का 1,60,000 रिस्पेक्टिवली एज अप्रैल 1, 2015। तो यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1, और जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है साल के लास्ट में वो है 2,40,000। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको ही बनाना है, और फिर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर ही दिया है 3 टाइप के क्वेश्चन को, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो भी आंसर निकल कर आए उसे कमेंट कर देना। जो भी आपका आंसर रहेगा, अगर आपका आंसर सही रहेगा तो मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा, ताकि जितने भी व्यूअर हमारी वीडियो को देखें वो इस आंसर को आपके कमेंट से देख सकें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के, और इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 60,000, 30,000 और 12,000। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जा रहा है 5% पर एनम के अकॉर्डिंग, और साल के लास्ट में जो टोटल प्रॉफिट है वो है 34,000। अब आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है, और हमें ये शो करना है कि कैसे प्रॉफिट को इन पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:1 हो। तो सबसे पहले यहाँ हम इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। ए का टोटल कैपिटल था 60,000, तो हम करेंगे 60,000 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 3,000। ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसी तरह बी का होगा 30,000 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 1,500, एंड सी का 12,000 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 600। अब अगर इन तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 5,100। अब इसे हम नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे ताकि हमें डिविजिबल प्रॉफिट का पता चल जाए। तो हम 34,000 माइनस 5,100 करेंगे। 34,000 माइनस 5,100 टोटल वैल्यू होगा 28,900। अब ये जो 28,900 है इसे हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 6:3:1 के रेशियो में शेयर कर देंगे। तो ए का टोटल प्रॉफिट होगा 28,900 इंटू 6/10, वैल्यू निकल कर आ गया 17,340। उसी तरह बी का होगा 3/10 इंटू 28,900, वैल्यू निकल कर आ गया 8,670। उसी तरह सी का हो जाएगा 2,880। अब इन तीनों को ऐड करने पर हमारा जो प्रॉफिट था वो आ गया 28,900, और इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड करने पर 5,100 प्लस 28,900 इज इक्वल टू 34,000। तो ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट हो गया, और हमने इसे पूरे अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 है राम, श्याम और मोहन ये तीनों पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के,
और इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 50,000, 30,000 और 20,000। यहाँ पर श्याम को सैलरी दी जा रही है 3,000 पर एनम की और मोहन को 2,000 पर एनम की। यहाँ पर जो इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है कैपिटल पर वो है 10% पर एनम, और इन दोनों को ऐड करने पर अगर हम नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आएगा उसका फर्स्ट 50,000 हम पार्टनर्स को उनके कैपिटल रेशियो में शेयर कर देंगे, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसे हम इन तीनों पार्टनर्स को इक्वली शेयर कर देंगे। तो साल के अंत में जो नेट प्रॉफिट था वो था 95,000। अब हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है और इनकी जर्नल एंट्री देनी है। तो सबसे पहले हम इनकी सैलरी की जर्नल एंट्री दे देंगे। यहाँ पर हमने सैलरी की जनरल एंट्री को दे दी है। श्याम और मोहन को 3,000 और 2,000 की सैलरी दी जा रही थी, तो इसे हम फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, तो राम का कैपिटल कैलकुलेट करने पर हो जाएगा 5,000, श्याम का 3,000 और मोहन का 2,000। इसे भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट था, अब हम 95,000 माइनस 15,000 करेंगे तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आया 80,000। अब 80,000 का जो फर्स्ट 50,000 था इसे हम इनके कैपिटल रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इनका कैपिटल रेशियो था उसमें शेयर कर देंगे। तो जो राम का था वो होगा 25,000, श्याम का 15,000 और मोहन का 10,000। लेकिन इसके बाद जो 30,000 बचता है उसे हम इक्वली शेयर करना था। तो राम का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 35,000, और श्याम का 15,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 25,000, और मोहन का 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000। तो यहाँ हमने इसकी जर्नल एंट्री दे दी। अब हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है, तो हमने जिसे ट्रांसफ़र किया था उसे यहाँ पर शो कर देंगे। पार्टनर सैलरी भी हम यहाँ पर शो कर देंगे, 5,000 हो जाएगी श्याम और मोहन का ऐड करने पर 3,000 प्लस 2,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 10,000। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचा है 80,000 जो प्रॉफिट है उसे इन तीनों पार्टनर्स के बीच शेयर कर देंगे। तो ये जो नेट प्रॉफिट था 95,000 ये हमारा इक्वल हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देख लिया है। अब यहाँ पर हम गारंटी टू पार्टनर्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स वाई और जेड ये तीनों पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, और जेड को गारंटी दी जा रही है वाई के द्वारा 10,000 पर एनम के मिनिमम प्रॉफिट की। यानी वाई ने कहा है कि अगर जेड को 10,000 से कम का प्रॉफिट हो भी रहा है तो मैं उसे मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा। और जो प्रॉफिट था 2015 के लास्ट में वो था 40,000, और 2016 के लास्ट में प्रॉफिट था 60,000। तो आपको इन दोनों ईयर का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो प्रॉफिट था 40,000 इसे x को हम शेयर कर देंगे। x का था 5 का रेशियो है 5:3:2, तो हम कर देंगे 40,000 इंटू 5/10। तो x का प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा x का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 20,000। इसे हम यहाँ पर अमाउंट पे शो कर देंगे। फिर y के हम टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगा 12,000। लेकिन क्योंकि इसने गारंटी दी थी जेड को कि अगर तुम्हें 10,000 से कम का प्रॉफिट होगा तो तुम मेरे प्रॉफिट से उसे ले लेना, तो यहाँ अब हम जेड के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। जेड का टोटल प्रॉफिट होगा 2/10 इंटू 40,000 इज इक्वल टू 8,000। यानी कि इसे 10,000 से 2,000 कम यानी कि 8,000 ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 2,000 है ये वाई से ले लेगा। तो वाई में हम कर देंगे -2,000 और जेड में +2,000। अब यहाँ पर जब हमने एडजस्टमेंट की तो वाई का जो टोटल प्रॉफिट था वो हो गया 10,000 और जेड का भी हो गया 10,000। तो टोटल वैल्यू निकल कर आ गया नेट प्रॉफिट का 40,000। इसे हमने सॉल्व कर लिया। 2015 के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ हमने देखा कि जो गारंटी था उससे कम पैसा मिल रहा था जेड को, तो उसने वाई से उस पैसे से अपनी भरपाई पूरी कर ली। अब हम 2016 के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था वो 60,000 था, तो हम सबसे पहले एक्स के टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। 60,000 इंटू 5/10 करेंगे तो वैल्यू निकल कर आया 30,000। ये एक्स के टोटल प्रॉफिट हो गया।
अब y का टोटल प्रॉफिट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 18,000, यानी कि 16,000 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 18,000। और जेड का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जेड जिसे गारंटी दी गई थी उसका कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 60,000 इंटू 2/10 इज इक्वल टू 12,000। अब क्योंकि इसे गारंटी से ज़्यादा प्रॉफिट मिल ही रहा है तो यहाँ हमें कुछ भी एडिशनल एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और उनके जितने केसेज हैं, जो 3 केसेज होते हैं, सभी क्वेश्चन को हम इस एक ही क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, प्रिंस जो है वो लगातार 6 महीने हर महीने 10,000 की मनी विड्रॉ कर रहा है, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए वो ड्राइंग के फॉर्म में 10,000 विड्रॉ कर रहा है। तो हमें उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाए। तो जो फर्स्ट केस होता है वहाँ पे होता है व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि जब मंथ के स्टार्ट में विड्रॉ किया जाए तो उसका होता है वहाँ पे हम पहले तो सेम ही करते हैं 10,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतना तक तो हम सेम ही करते हैं। उसके बाद 3.5/12 करके हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बिगनिंग का निकल जाता है। तो यहाँ हमने सॉल्व किया है, इसे सॉल्व करने पर टोटल आया 1750। अब सेकेंड केस वो होता है जब जो मंथ के लास्ट में वो मनी विड्रॉ करे तो वहाँ पे हम 2.5/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो होगा 10,000 इंटू 6 इंटू 10/100 इंटू 2.5/12, तो इसका वैल्यू आ गया 1250। और नेक्स्ट केस में अगर ऐसा रहे कि जो मनी है वो मंथ के बीच में विड्रॉ किया जा रहा है तो उस केस में हम 3/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाकी सब तो सेम ही रहता है, 10,000 इंटू 6 इंटू 10/100, फिर मल्टीप्लाई करने पर हम 3/12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका वैल्यू आ गया 1500। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करने दूंगा, आप उसे बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रणधीर इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। तो ये लगातार 12 मंथ के लिए मंथ के स्टार्ट में 6,000 विड्रॉ कर रहा है। तो आपको इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट हो 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर आंसर करना, जिसका आंसर सही होगा मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर मैंने सभी टर्म्स को ऐड कर दिया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन सभी को मैंने इस एक ही क्वेश्चन में रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आप इस एक क्वेश्चन को बनाकर सभी को अच्छे से मेमोराइज कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। तो वीडियो को पॉज करके सभी टर्म्स को अच्छे से समझ लो, मैंने आपको पहले ही सभी को अच्छे तरीके से बता दिया है, बस यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपको सभी टर्म्स दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखना कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और जो डिविजिबल प्रॉफिट है, यानी कि जितना भी पार्टनर्स को इनकम हो रहा है, पार्टनर्स को जो रिसीव हो रहा है, उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जितना भी उसे देना पड़ रहा है पार्टनर्स को, जितना फर्म को वापस देना पड़ रहा है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है और सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट को हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितना इनकम होता है पार्टनर्स को, उन सभी को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, बैंक, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन सभी को क्रेडिट साइड में। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग रहा है या जो ड्राइंग्स है जो उन्हें देनी पड़ रही है, जो पार्टनर्स को वापस देनी पड़ रही है, उन सभी को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। अब हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल के सभी टाइप के क्वेश्चन को देख लिया है एग्जाम में। अब इस चैप्टर से हमारे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब तुरंत कर ले, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।